नॉलेज है तो आप थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के, हाँ मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल कुछ करो ही नहीं और वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एआई में भी आपको पेस्ट करना पड़ता है और कुछ हाथ पैर चलाना पड़ता है। तो सिंपल वे में है और मैं आपको सिंपल वे में बताऊँगा कैसे आपको वर्डप्रेस से चीज़ों को क्रिएट करना है। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। इसका वर्डप्रेस 6.6 वर्जन यहाँ पर देखो लेटेस्ट आया हुआ है। तो इसकी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि फटाफट की क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो हम फटाफट पहुंचते हैं गेट वर्डप्रेस की साइट पर, और इसके लिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपको टेक्स्ट एरिया पे सारे का सारा लिंक प्रोवाइड होगा। तो ये आप देख लो, यहाँ पर है वेबसाइट है गेट वर्डप्रेस, ठीक है। तो इस पर आपको सिर्फ सिंपल ये URL इंटर करना है wordpress.org डाउनलोड। इसको क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इंटर मारना है और इंटर के बाद आप देखोगे तो आपको डैशबोर्ड पे कुछ वर्डप्रेस का लेआउट सामने आएगा। जैसे ही वर्डप्रेस का लेआउट सामने आएगा तो आप उसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और सिंपल फटाफट वो डाउनलोड हो जाएगा। वो देखो ऊपर डाउनलोड आने लगा है, इसको आप स्किप कर दो। उसके बाद आप ये जिप फाइल आएगी और जिप फाइल को डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेना अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, मेरे पास ये डाउनलोड रखा है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपकी जिप फाइल डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, अगर आप उसका वीडियो चाहते हो तो आपको मैं वीडियो दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पे एजुकेशन विद टेक, जो मैंने फिर से एक बार स्टार्ट कर रखा है, जो मैंने बीच में छोड़ दिया था और मेरी कुछ उम्मीदें जागी कि मैं फिर से कुछ वीडियोस लेकर आऊँ। तो यहाँ पे 104 सब्सक्रिप्शन है और इस 104 को काउंट्स को बढ़ा के 1004 करना है। उसके बाद वीडियोस की अंबार लगने वाली हैं और आपको जो भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फटाफट। तो वर्डप्रेस डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाए तो सिर्फ आपको एक्सट्रैक्ट करके कहीं पर रख लेना है, ठीक है। वर्डप्रेस की चीज़ों के बाद जब आप वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाता है तो सेकंड आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि जैम्प और वैम्प, ये क्या है, ये सर्वर हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं आपके लोकल होस्ट मशीन पे रन करने के लिए। तो पहला आपके पास जैम्प है और दूसरा आपका वैम्प सर्वर है, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। आप जैम्प से भी यूज़ कर सकते हो और वैम्प से भी चला सकते हो। अगर आपको जैम्प का डैशबोर्ड देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जैम्प का डैशबोर्ड। जैम्प कुछ ऐसे काम करता है। जैम्प का ये जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा लेआउट दिखेगा छोटा सा इंस्टॉल करने के बाद जैम्प को। उसके बाद जैसे ही आप देख रहे हो, जब मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी लिंक जाना है। लिंक अभी आपको परेशान नहीं होना, अगर आपको लिंक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको वो लिंक आपको नीचे टेक्स्ट एरिया पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं काम कर रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे जैम्प आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली जैम्प डाउनलोड पे क्लिक करोगे और जैम्प डाउनलोड के बाद आपको देखो आपको पहली लिंक मिल जाएगी और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको सर्वर लिंक्स मिल जाएंगी कि आपके लिए कौन कौन से वर्जन पे PHP के जैम्प मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 बिट्स के लिए है, साइज भी उसका दिया हुआ मेंशन है और अलग अलग साइट के लिए, जैसे देखो आप यहाँ पे विंडोज़ के लिए हुआ है, लाइनेक्स के लिए है, अगर किसी के पास लाइनेक्स को यूज़ कर रहा है, कोई OS यूज़ कर रहा है, मैकबुक यूज़ कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर है। तो बहुत ही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत ही सारे फीचर्स आपको जैम्प देता है कि आपको कैसे कैसे किस किस चीज़ों के लिए आप उस पर प्रोवाइड कर सकता हो, आप किस चीज़ों को यूज़ करना है। तो आपके पास जैम्प और वैम्प है और जैम्प जब सर्वर आप देखते हो तो उसका लेआउट कुछ ऐसा है। यहाँ पे स्टार्ट होता है, अभी स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे स्टॉप आ जाता है। तो पहले आपको अपाचे सर्वर स्टार्ट करना है, फिर आपको MySQL सर्वर ऑन करना है। MySQL के ऑन होने के बाद आप सिंपल एडमिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप एडमिन पे क्लिक करोगे तो आपको एक लेआउट पॉपअप होके आएगा। कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एडमिन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट PHP एडमिन दिखेगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपका एक सिंपल लोकल होस्ट सर्वर है ये कुछ भी लाइव नहीं जा रहा है, ये आपको सिंपल लोकल होस्ट आपके सर्वर पे मिला। आपको यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेमो जितने भी डेवलपर होते हैं यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं, उसके बाद उसको साइट को लाइव करते हैं। यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट करो, XYZ डालो, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे XYZ एक सर्वर क्रिएट हो चुका है। जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होता है उसके बाद हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल के बाद हम वर्डप्रेस लिख रहा हूँ मैं, लेकिन वर्डप्रेस आप मत लिखो, आप डायरेक्टली जैसे मैंने XYZ बनाया वैसे आप एक वर्डप्रेस पे क्लिक करके वर्डप्रेस का डेटाबेस क्रिएट कर देना है आपको।
ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर करता रहना है, ठीक है। तो आपके पास जैम्प और वैम सर्वर आता है और आप इन दोनों के हिसाब से ही वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई ना एक को तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। मेरे पास वैम भी है और मैं वैम भी आपको शो करा सकता हूँ कि वैम कैसा है, क्या पे है, ठीक है। उसके लिए भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि वैम को कैसे इंस्टॉल करना है, थ्रू वैम के सर्वर के पास कैसे जाना है, या जैम्प को कैसे यूज़ करना है, जैम्प के लिए कैसे जाना है। ये एक मोटा मोटी आपको समझाने के लिए वीडियो है और आप इसको समझो कि आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो इस वीडियो से, और आप इसको लाइक करो। पैसे नहीं देने आपको, सिर्फ शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है, सॉरी। तो यहाँ पे पहला जो मैंने देखा कि वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस के लिए जो पहला स्टेप में रोड मैप है तो वर्डप्रेस होना चाहिए। सेकंड चीज़ आपके पास कोई भी दोनों में से एक सर्वर होना चाहिए, या तो जैम्प या तो वैम। थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इन दोनों का जो अभी हमने वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड कर रखी थी और जैम सर्वर डाउनलोड करके रखा है, आप वैम भी कर सकते हो, जो आपके ऊपर है। दोनों को डाउनलोड करके रख देना है और दोनों को इंस्टॉल कर लेना। पहले जैम सर्वर इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होने के बाद वर्डप्रेस की एक फाइल बना के रख देना डेटाबेस में, उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। तो जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे तो उसका पासवर्ड और जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन दे देना, सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वो ओपन हो जाता है डैशबोर्ड, सिंपल। अगर आपको ये प्रोसेस को समझना है और देखना है तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, आपको बस कमेंट करना है कि भाई ये वीडियो सेपरेट मुझे चाहिए, मैं आपको फटाफट वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। हो सकता है मैं कमेंट के थ्रू आपको वो सॉल्व कर पाऊँ तो कमेंट ही कर दूंगा मैं, अगर वीडियो बनाने का मुझे पर टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है आपको जो फॉलो करने हैं। पहले आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, फिर इन दोनों में सर्वर में से कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सॉरी सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। ये सर्वर बिल्कुल भी फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है। बड़े डेवलपर इसी में काम करते हैं, तो आपको अगर PHP HTML CSS भी सीखना है और मैं आगे बताऊंगा तो उन दोनों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको इंस्टॉल करके रखना। अगर आपको वर्डप्रेस में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप इसको इंस्टॉल करके रखिएगा। उसके बाद एक एडिटर होना चाहिए आपके पास, VS एडिटर है, नोटपैड है, कोई भी चलेगा, सबलाइम है ना, विजुअल इफेक्ट कुछ भी है तो विजुअल स्टूडियो इज़ द बेस्ट। मैं वो प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ही वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं देखो, आप जब सब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो वर्डप्रेस जैसे आप लॉगिन करते हो तो वर्डप्रेस का कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आता है। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डैशबोर्ड क्या है और यहाँ पे कैसे डैशबोर्ड आ रहा है। इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है, इतना सारा कंटेंट क्या है, न्यूज़ फलाना डिमाका, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। कोई कब ड्राफ्ट क्या है, ये डैशबोर्ड पे सिंपली दिखता रहता है और यही होम है आपका, ये आपका घर है, आपको ये एरिया मिल गया है और आपको ये सब कुछ बता रहा है कि एलिमेंटोर की न्यूज़ है, न्यूज़ एंड अपडेट्स फलाना डिमाका। यहाँ पे आपको सारा रिव्यू देखने को मिलता है। डैशबोर्ड और होम दोनों सेम है, दोनों आपको सेम डेटा प्रोवाइड होता है और दोनों को सेम चीज़ें मिलती हैं, आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप होम पे क्लिक करोगे तो होम पे भी सेम ही चीज़ मिल रही है आपको। उसके बाद आप आ जाओ अपडेट्स पे। अपडेट्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपका फ़ोन, अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें अपडेट्स आते हैं, ऐसी इसमें भी अपडेट्स आते हैं। कुछ प्लगइन्स के अपडेट होते हैं, कुछ वर्डप्रेस भी अपना अपडेट देता रहता है और कुछ थीम्स जो आप इंस्टॉल करोगे उसके भी अपडेट्स आते हैं। तो अपडेट सेक्शन पे आपको अपडेट रहना है, अप टू डेट रहना है, जिससे कुछ चीज़ें फंस जाती हैं अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो डैशबोर्ड हो गया, होम हो गया और अपडेट हो गया। उसके बाद आप आ जाओ थर्ड सेक्शन पे। मैं कलर चेंज करता हूँ ज़रा। थर्ड सेक्शन है आपका जो, देखो अभी क्या क्या हो गया, डैशबोर्ड हो गया, होम हो गया, अपडेट हो गया। अब आ जाओ पोस्ट पे। पोस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ, अगर आप ब्लॉग बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो ना तो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर आप नॉर्मली वेबसाइट बनाओगे तो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके पेज पे ब्लॉग ही होंगे तो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई पेज पे या कोई वेबसाइट पे ब्लॉग्स दिखाने हैं तो उसके लिए पोस्ट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि 50 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट हैं, तो वो होता है आपके कितने ब्लॉग्स हैं, नंबर ऑफ ब्लॉग्स नंबर ऑफ पोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद ये मीडिया होता है। मीडिया आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे सॉन्ग है, पिक्चर्स है, वीडियोज़ हैं, जितना भी आपका डेटा है वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हो जाते हो पेजेस पे। तो यहाँ पे पेज, अगर कोई वेबसाइट आप देख रहे हो उसमें पेजेस होते हैं बहुत सारे, तो पेजेस के बिना वेबसाइट बन ही नहीं पाती। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक हमारी वेबसाइट है, ठीक है, उसका एक पेज है जिसकी हेडिंग है, ये पे यहाँ पे एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद 2 बटन्स हैं,
तो ये एक पेज मैंने बना दिया और ये इसका मेन्यू बार है, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद अगर मैंने होम के बाद वीडियो पे क्लिक करा तो आप ये पहला पेज है होम और सेकंड पेज है आपका वीडियो। तो जी हाँ, जैसे ही मैंने वीडियो पे क्लिक करा तो ये मेरा सेकंड पेज बन गया। तो आप कितने पेजेस बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है, आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस बनते हैं। और ये जो नीचे ब्लॉक्स दिख रहे थे ना वो आपको पोस्ट हैं आपके। तो ये पेजेस हैं और आप बहुत सारे पेजेस वेबसाइट पे बना सकते हो और बिना पेजेस के कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती। तो पेजेस तो आपको चाहिए एटलीस्ट 4 to 5। सिंपल। पोस्ट को कैसे कनेक्ट करना है पेजेस से वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट करो और बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। उसको बस मुझे आपको थोड़ा सा हेल्प करना है, थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना है, कमेंट्स करते रहना है। और कमेंट्स पे मैंने बताया कमेंट्स आपको भी कोई लेना देना नहीं है कि कमेंट्स पे क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पे हो। कमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सबको अभी आपको छोड़ देना है। उसके लिए मैं सेपरेट लेके आऊँगा, आपको बस मुझे बताना है कि भाई ये मुझे समझना है कि ये होता क्या है, मैं बताऊँगा आपको क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आपको बिल्कुल नहीं समझना है। अभी आपको बस होम, अपडेट्स, इन पे ध्यान रखना है, पोस्टर्स पे ध्यान रखना है, ठीक है, मीडिया पे ध्यान रखना है और पेजेस पे ध्यान रखना है। ये कमेंट्स को भूल जाओ, अभी प्रोजेक्ट्स भूल जाओ। कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की डिटेल्स वगैरह होती हैं। तो कॉन्टैक्ट में मतलब कुछ अपडेट्स वगैरह आती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म आप फिल करते हो ना, तो उसका यूज़र कितने कितने लोगों ने, कस्टमर ने अपडेट कर दिया। ये VNW टेम्पलेट्स मैंने इंस्टॉल किया था, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको लेफ्ट साइड पे ऐसे ही पॉपअप होकर दिखता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एलिमेंटोर मैंने डाउनलोड कर रखा है। एलिमेंटोर एक थीम होता है जिसमें आपको चीज़ों को बनाने के लिए होता है, जिसमें रो और कॉलम, कंटेनर वगैरह मिलते हैं। ये क्या होता है वो सब मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप समझ लो, यहाँ पे एक मैंने चीज़ इंस्टॉल की थी वो है टेम्पलेट्स वगैरह को भी आपको नहीं समझना है। टेम्पलेट्स भी अभी आप उसको साइड में रखो। उसके बाद जो मेन है ना वो है अपीयरेंस आता है। अपीयरेंस में बहुत ही मेन है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अपीयरेंस में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना भी चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्लगइन्स बताऊँगा। लेकिन पहले मैं अपीयरेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपीयरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस के बाद अगर मैं बताऊँ तो ये मेरा डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इसको सेटअप कर लेता हूँ जिसमें आपको अच्छे से दिखेगी। तो अपीयरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बिगिनर को भी जाना चाहिए। अपीयरेंस पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको कुछ, अगर मैं होवर करूँगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको शो होंगी, ठीक है, कुछ चीज़ें शो होंगी जिसमें आपको बहुत मतलब मेन चीज़ें आपको अपीयरेंस पे देखनेंगी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी होम पे आपने देखा कि होम पर ये था। अच्छा, आपको मोटा मोटा मैं समझाता हूँ। होम पे ये है, ठीक है, होम पे आपको सिंपल मिल रहा है। अभी आपने अपडेट पे क्लिक किया तो ये देखो अपडेट पे अब करंट वर्जन क्या चल रहा है वर्डप्रेस का 6.61। उसके बाद मैं रीइंस्टॉल भी कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ पे प्लगइन्स अपडेट के लिए बता रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एलिमेंटोर को अपडेट कर सकता हूँ, डायरेक्टली सेलेक्ट ऑल करके अपडेट कर सकता हूँ। उसके बाद थीम्स है हमारे पास। थीम्स मेरी योर थीम्स आर ऑल अप टू डेट। जी हाँ, ये पूरी की पूरी मेरी जो अप टू डेट है साइट, सो मुझे अभी अपडेट नहीं करना है थीम को। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एक तो खुद वर्डप्रेस का अपडेट आता है और प्लगइन्स आता है और थीम्स आता है। उसके बाद अगर मेन आ जाते हैं तो पोस्टर्स के आ जाते हैं। तो ऑल पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी पोस्टर्स है। शायद मैंने अभी कोई क्रिएट नहीं करी हो, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो सिंपल जाके ऐड न्यू पे क्लिक करके। तो वो आपका पहला ब्लॉग बन जाएगा। मैं इसको ब्लॉग ही बोलूँगा, मैं इसको पोस्ट नहीं बोलता, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग बोलूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा भाई ये ब्लॉग है, ठीक है। सिंपल ही वही काम होता है। उसके बाद मीडिया पे देखो, मीडिया फाइल्स होती हैं। यहाँ पे आपको वीडियो, ऑडियो और काफ़ी कुछ यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। उसके बाद सिंपली मैं क्लिक कर रहा हूँ पेजेस पे। ऑल पेजेस पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेजेस दिख जाते हैं, जिसपे आपको अभी मेरे 4 पेजेस बने और पोर्टफोलियो वेबसाइट में बना रहा था। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप चाहते हो तो। उसके लिए आपको कमेंट, शेयर और थोड़ा सा सब्सक्राइब करके बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाऊंगा, उसमें कैसे CV अटैच करूंगा, ऐड न्यू पेज करके आपको नए नए पेजेस क्रिएट करने को मिल सकता है। आपके साथ मैं काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट करना। जी हाँ, कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म की यहाँ पे डिटेल्स आ सकती हैं, किसने कॉन्टैक्ट किया है, किसी क्वेरी चाहिए तो वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आती हैं। अभी बात करते हैं अपीयरेंस की, ठीक है। अपीयरेंस पे हम थे। अपीयरेंस पे जब मैं ओवर करता हूँ तो यहाँ पे थीम, पैटर्न, कस्टमाइज और विजिट्स, मेन्यू और बैकग्राउंड और डेमो इंपोर्ट और थीम फाइल एडिटर्स आते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस पे जब मैं आता हूँ उसके बाद मैंने क्लिक करता हूँ थीम्स पर सबसे पहला, ठीक है।
कि थीम्स क्या होती हैं, तो पैटर्न्स क्या होते हैं, कस्टमाइज़ क्या होता है, विजिट्स क्या होता है, मेन्यू बार होता है ना, मेन्यू बार होता है, किसी वेबसाइट का खुद का मेन्यू बार होता है जिसमें डिटेल्स होती हैं, बैकग्राउंड्स क्या होता है, डेमो इंपोर्ट क्या होता है और थीम फाइल एडिटर क्या होता है। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो मेनली आपको जानना है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि पहले थीम क्या होता है। जैसे आप थीम पे क्लिक करोगे तो ये देखो मैंने डीवी इस समय एक्टिव है और बोसा करके एक थीम है यहाँ पर, और बहुत ही सारी थीम आपको वर्डप्रेस फ्री में देता है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी लेआउट उठाओ और फटाफट बनाओ और वेबसाइट तैयार है। जी हाँ, कोई भी वेबसाइट चाहिए आपको स्क्रैच करके आप बना सकते हो। वर्डप्रेस की सबसे अच्छी खास यही है। ये आस्त्रा भी अच्छा है वेबसाइट, सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे किसी भी लेआउट को उठाकर अच्छे से उसको कस्टमाइज़ करके अपनी तरीके से उसको पब्लिश कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बाकी आपको पेड चाहिए तो पेड के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डीवी पेड है, एलिमेंटोर पेड है, और उसका जो मतलब और भी फीचर्स हैं, और अवाडा भी वो है। तो उसके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। अभी आप देख लो कितनी सारी आपको यहाँ पर थीम्स मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी थीम्स मिलती है। सेकंड, आपको पैटर्न्स पे क्लिक करना है। पैटर्न्स क्या होता है, तो पैटर्न्स अभी मत समझो भाई, मैं कह रहा हूँ आपको बताऊंगा। अगर आपको इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना है, क्योंकि इसका कोई यूज़ अभी है नहीं, तो इसलिए मैं इसको भी साइड में कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ पे मैं क्लिक करूँगा, तो कस्टमाइज़ पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए आती है। अभी मेरे पास जो थीम एक्टिव है वो है टीवी। उसके बाद जनरल सेटिंग मिलती है आपको। जनरल सेटिंग के अंदर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। साइट आइडेंटिटी, यहाँ पे आप फेविकॉन एक्शन लगा सकते हैं, टाइपोग्राफी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज करता है। यहाँ पे बटन, ब्लॉग्स, फलाना डिमाका, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये आपको देखो एडिशनल CSS आप ऐड कर सकते हो डायरेक्ट वेबसाइट पे। यहाँ पे अपनी एडिशनल CSS लिखो और यहाँ पे पब्लिश करना मत भूलना। पब्लिश पे क्लिक कर देना, वेबसाइट पे आपको फटाफट चेंजेस देखने को मिलेगा। कम से कम CSS लगाना, लोड ज़्यादा होने के कारण वेबसाइट लोडिंग में टाइम लगाती है, जिसके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें बाद में बताऊँगा कि कैसे उसको रेटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद विजिट्स में आपको साइड बार एरिया दिखेगा। जैसे आपको कोई ब्लॉग होता है तो उसके बगल में साइड होता है, साइड बार चलता है, जिसमें न्यूज़ होती हैं, इंस्टाग्राम फीड्स होती हैं, फेसबुक फीड्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके साइड में चलता रहता है कि भाई अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है ना, पहली मैंने ओपन करी तो नीचे साइड में 4 दिख रही है। जैसे आप यूट्यूब का चैनल देखते हो है ना, यूट्यूब पे क्लिक करता है तो 4 साइड में दिखती हैं कि भाई ये रिसेंट वीडियोज़ इन्होंने पोस्ट करी हैं, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मेन्यू पे सिंपल आप मेन्यू बार देखते हो। यहाँ पे देखो कितना सारा है, यहाँ पे देखो सारे पेजेस मैंने जो क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे अपने मेन्यू पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पास चारों हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट को मैं रिमूव करता हूँ, कॉन्टैक्ट मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे 3 पेजेस हैं। उसके बाद मैंने टेक्स्ट को ऐड किया, ये देखो सिंपल यहाँ पर ऐड हो चुका है 1 पेज, मतलब ये 4 पेज मेरे ऐड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है 4 पेज में अलग अलग डेटा होगा। मैंने अभी टेक्स्ट को रिमूव किया और मैं यहाँ पे कस्टम लिंक ऐड कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट। वो क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, जब मेरा पोर्टफोलियो तैयार हो गया, क्योंकि मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि होम एक्सपीरियंस, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट के अलावा कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करना, वो भी मैं वहाँ पे CV में डाल सकता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन और कर सकता हूँ कि डायरेक्टली कोई CV पे क्लिक करे तो CV डाउनलोड हो जाए। ठीक है, बट मेरी वेबसाइट के थीम्स में वो ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको उसको दिखाऊंगा बाद में। अभी मैं बात करता हूँ मेन्यू की। मेन्यू के बाद बैकग्राउंड होता है, डेमो इंपोर्ट होता है, थीम फाइलेट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी इग्नोर करेंगे हम। प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। प्लगइन्स पे 3 ऑप्शन होते हैं। प्लगइन्स पे इंस्टॉल थीम होती हैं। अभी ये देखो क्या क्या चीज़ होती है, तो प्लगइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लगइन्स क्या करती हैं, प्लगइन्स हमें बहुत ही कोई भी काम को ईजी करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हम किसी भी काम को ईजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मसाला पीसना है तो हमें क्या करना है, मशीन लेना है, मिक्सी में पीस करना है, देना है, फटाक से पिस जाता है। अगर हमें कपड़े धोने हैं तो फटाक से वॉशिंग मशीन फटाक से कपड़े धो देती है। तो वो सब क्या है, वो हमारी प्लगइन्स है, क्योंकि उसमें प्री डिफाइंड पहले ही से डेटा होता है और वो हमें काम को फटाफट कर देता है। जैसे कैलकुलेटर, अगर कोई ह्यूमन जोड़ रहा है, कुछ एड सब्सक्रिप्शन कर रहा है या मल्टीपल कर रहा है और वहाँ पर कंप्यूटर कर रहा है, तो कंप्यूटर फास्ट करेगा, क्योंकि उसको पहले ही से हमने वो कोड दे रखा है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। तो प्लगइन्स को भी सारा काम पता होता है अपना, वो प्लगइन्स उस चीज़ में माहिर होती हैं, उन्हें वैसे बताते हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए और वो प्लगइन हमें करके देती हैं। तो प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ करने के लिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हो। कुछ पेड भी होती हैं और बहुत सारी वर्डप्रेस में फ्री की भी प्लगइन्स होती हैं। मैं आपको प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ कि प्लगइन्स वर्डप्रेस पे कौन कौन सी होती हैं। तो आप आ जाओ यहाँ पर प्लगइन्स पे, प्लगइन्स पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो 3, जैसे मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। इंस्टॉल प्लगइन, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ऐड न्यू प्लगइन अपने, अगर आपके पास कोई है तो आप खुद ऐड कर सकते हो जो पेड हो।
और प्लगइन फाइल एडिटर है, ठीक है। तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लो और ये प्लगइन्स पे क्लिक करो और ये देखो आपको सामने कुछ ओपन होकर आएगा। ये देखो ये सारी प्लगइन्स मैंने एक्टिवेट कर रखी हैं, कुछ डीएक्टिवेट भी कर रखी हैं। अगर आपको कोई नई प्लगइन ऐड करनी तो आप सिंपल इस पर क्लिक करना और आपको फटाफट एक लेआउट दिखेगा ऐड न्यू। ये देखो ये इतना सारा आपको फ्री में मिल रहा है। क्लासिकल एडिटर मिल रहा है, जेट पैक का मिलता है यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए, क्लासिकल वेडजेट्स बनाने के लिए होता है, यहाँ पे एंटी स्पैम प्रोटेक्शन के लिए है, यहाँ पे हेल्थ चेक ट्रबल शूट के लिए हेल्थ चेक करती है वेबसाइट, बीबी प्रेस है, बड़ी प्रेस है सेफ्टी के लिए, और रोल बैक है, परफॉर्मेंस लैब है वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी प्लगइन्स आपको वर्डप्रेस फ्री में देती है। कुछ ऐसी हैं जो पेड है, जो आपको काम को और इजी और हाईटेक करती है, तो आप परचेज कर सकते हो। सिंपली कुछ डॉलर्स की होती हैं अगर आपको नीड है बहुत ही ज़्यादा हाईटेक की। उसके बाद यूज़र पे क्लिक कर लेना भाई। तो यहाँ पे यूज़र्स हैं, ऑल यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यूज़र मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे यूज़र हूँ और यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट किसी जैसे आपको कोई 4 बंदे की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 बंदे ऐड होकर किसी कोई एक पार्ट को वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस ये भी देती है कि हमें सब लोग अपना अपना वर्क स्पेस देती है कि उसको एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है, एडिटर कर सकता है, ऑथर सिर्फ पढ़ सकता है और यहाँ पे कस्टमर सिर्फ देख सकता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें और इतने सारी चीज़ें हैं और क्या रोल है उस बंदे का वो असाइन करके आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी डिटेल वगैरह भर के पासवर्ड उसको एक देकर जनरेट कर सकते हैं। ऐड न्यू यूज़र करोगे तो आप आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो हो गया हमारा ये वाला सेक्शन भी। अब हम कुछ देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि हमें आप देख रहे होंगे यूज़र्स के बाद क्या क्या चीज़ें हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन सेट कर लूँ ज़रा। हाँ, तो टूल्स है, टूल्स में बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें अवेलेबल टूल्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट होता है, फाइल हेल्थ होता है। हम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पेजेस, ब्लॉग, फलाना दिमाग का, बहुत सारी चीज़ होती है। सेटिंग में हमारी जनरल होती है, राइटिंग होती है, रीडिंग होती है, डिस्कस होती है, मीडिया होती है, परमालिंक्स होती हैं। परमालिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी है, ब्रेडक्रम्स है। ब्रेडक्रम्स को अगर आपको सीखना हो तो उसके लिए मैं एक लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट कर देना ब्रेडक्रम्स कैसा रहा। तो राइटिंग रीडिंग कर सकते हैं। ये देखो डीवी, मैंने डीवी इंस्टॉल कर रखा है। तो डीवी में आपको इतने सारे ऑप्शन मिलता है। थीम ऑप्शन होता है, बिल्डर होता है, थीम कस्टमाइजर होता है, रोल एडिटर होता है, डीवी लाइब्रेरी होती है, सपोर्ट सेंटर होता है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जिसमें डीवी प्रोवाइड कराती है। डीवी पेड है, आपको इसका फ्री वर्जन अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका बताऊँगा कि एक रास्ता है हमारे पास, एक रास्ता रहता है हमारे पास फ्री वर्जन के लिए। उसके बाद कोलैप्स मेन्यू है, आप इसको मत देखो, भी इग्नोर करो। तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी की सारी मैंने बता रखी है, अभी आप इसको इग्नोर करो और फटाफट हम अपने उस पर आ जाओ, वर्ल्ड पर, जहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन करके बता रहा था स्टाइल से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बहुत है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको कुछ चीज़ें डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करो और मैं उसको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये 3 आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, एलिमेंट और अवाडा और डीवी, ये क्या है? ये हैं भाई, अभी आपने वर्डप्रेस तो डाउनलोड कर लिया, अभी आपको कुछ प्लगइन्स भी मिली, कुछ आपको मॉड्यूल भी चाहिए। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जो आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ईजी होते हैं। कुछ उसमें थीम्स भी होती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अवाडा है, अवाडा आपको बहुत ही सारी चीज़ों को देखने को मिलती हैं। अवाडा से आप काफ़ी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी थीम है। ऐसे ही एलिमेंटोर भी है, एलिमेंटोर भी प्रीफर करूँगा मैं आपको, अवाडा भी प्रीफर करूँगा। ये सब अच्छी चीज़ है। अवाडा पेड है, एलिमेंटोर भी पेड होता है, उसको कुछ वर्जन्स पेड आते हैं जिसमें अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। वैसे तो एलिमेंटोर अधिकतर लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पे ईजिली वीडियोज़ मिल जाएंगी अगर आपको उसको एलिमेंटोर को सीखना है तो। एलिमेंटर कैसे डाउनलोड होता है आप मुझे क्लिक बताना, तो मैं उसको पूरा आपको रोड मैप बताऊंगा कैसे कैसे डाउनलोड होता है। अवाडा कैसे क्रिएट करते हैं, अवाडा में बहुत सारे लेआउट है, जैसे दिख रहा है ना लव्ड बाई इतना इतना इतना, तो ये नंबर्स हैं, ठीक है। डीवी, जैसे डीवी मैंने खुद इंस्टॉल कर रखा है, तो ये तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और उसमें क्रिएट कर सकते हो। अल्टीमेट वेबसाइट थीम्स, ये पूरी रिस्पॉन्सिव होती हैं मोबाइल मेन्यू पर और टैबलेट पर और स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारी चीज़ कवर करी है। एलिमेंट और अवाडा और डीवी में कुछ भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करना, किसी का भी फ्री वर्जन चाहिए हो तो भी कमेंट करना। होप सो अगर मुझे उसका आइडिया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देख लो, मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस से स्टार्ट किया था। आपको वर्डप्रेस से कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तो आप मुझे बताना। ये सारी लिंक मैं आपको टेक्स्ट एरिया पे मेरे यूट्यूब के प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। ये 104 जो है ना 104 को 1004 करना है भाई, हाथ लगाकर, मतलब कायदे से एकदम फटाफट फटाफट हाथ से शेयर करो सबको और
मोटिवेट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।